तो इस कहानी की शुरुआत 1997 से होती है, जहां हमें रात के अंधेरे में एक मोटे से पुलिस अफसर को दिखाया जाता है जो कि अपनी बाइक से एक होटल के बाहर आकर के रुकता है। वैसे इस होटल का नाम था मोटल मिलाटी और ये जो पुलिस वाला है वो यहाँ पर कुछ ढूंढते हुए आया था। वो अंदर जाने के बाद आवाज लगाता है लेकिन कोई उसे सुन नहीं रहा था। किसी को ना देखने के बाद भी वो रुकता नहीं है, वो होटल के अंदर चलते जा रहा था। वैसे इस पुलिस वाले को ये भी पता था कि इस होटल में सिर्फ भूत और उनकी आत्माएं रहती हैं। ये सब जानने के बावजूद भी वो अंदर आता है। जिस आदमी को ढूंढते हुए वो अंदर आया था उसका पूरा हुलिया बदल गया था। उसी समय यहाँ पर एक औरत आ जाती है जो उस पुलिस वाले पर हमला कर देती है। वैसे मैं आपको बता दूं कि इस औरत का नाम है मिलाटी। ये जो होटल है उसकी मालकिन ही यही है। अब वो हमें बताने वाली है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और 7 दिन पहले हमें एक फैमिली को दिखाया जाता है। यहाँ जो कोसुनुआ था वो अपनी पूरी फैमिली को लेकर के इसी होटल में आता है। उसका बच्चा गेमी और बीवी एना ये दोनों काफी परेशान थे। थोड़ा सा आराम करने के लिए ये लोग इसी होटल में आ जाते हैं। काउंटर पर इनकी मुलाकात कोलैक नाम करके एक इंसान से होती है। यहाँ जब कोलैक इन लोगों को रूम के बारे में बता रहा था तभी गेमी को यहाँ पर किसी की परछाई दिखाई देती है, जिसको देख करके वो काफी डर जाता है। इधर कोलैक इन लोगों को बताता है कि हम तुम्हें कमरा तो दे देंगे लेकिन कमरे में जाने से पहले तुम्हें हमारे मालकिन से चल करके बात करनी होगी। ये यहाँ का एक नियम है। जब वो इन लोगों को लेकर के मिलाटी के पास जा रहा था तभी गेमी को फिर से वही परछाई दिखाई देती है, जिसको देख करके वो डर जाता है। वो परछाई सिर्फ उसे ही दिखाई दे रही थी। इसके बाद कोलैक इन लोगों को लेकर के मिलाटी के कमरे में आता है। वैसे ये थोड़ा हैरानी की बात है लेकिन मिलाटी को इन लोगों के बारे में सब कुछ पता था। मिलाटी को पता था कि कुसुनुआ की माँ यानी कि एना की सासू माँ की मौत हो चुकी है और ये लोग उनका अंतिम संस्कार करके लौट रहे हैं। लेकिन मिलाटी को इस बात पर गुस्सा आता है कि कुसुनुआ ने अपनी माँ को अभी तक अनाथ आश्रम में छोड़ रखा था। उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ करके ये लोग खुद शहर चले गए थे। ये सब बातें सुन करके एना को थोड़ा अफसोस होता है। उसे दुख हो रहा था कि उसने अपनी माँ को अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। वैसे एना कहती है कि उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं था, इसलिए हमने उन्हें अनाथ आश्रम में छोड़ा। लेकिन वो झूठ बोल रही थी, ये बात मिलाटी को पता था। यह मिलाटी किसी की आत्मा को देखती है जो कि एना को घूरे जा रही थी। अब एक प्रकार से एना ने जो कुछ भी किया है वो बहुत गलत किया है। खैर इसके बाद कोलैक इन लोगों को लेकर के इनके कमरे में ले जा करके छोड़ देता है। यहाँ हम देखते हैं कि जो एना थी वो रोए जा रही थी। रात के समय में जब सभी लोग सो रहे थे तब हम गेमी को देखते हैं। रात के समय में किसी की आवाज सुन करके वो अचानक से उठ जाता है। शुरू से जो आत्मा एना का पीछा कर रही थी वो कोई और नहीं उसकी सासू माँ की ही आत्मा थी। गेमी की दादी माँ उससे कहती हैं कि तुमने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था, तुम सब लोगों ने मिल करके मुझे जान से मारा है। गेमी बहुत डर जाता है और भाग करके वॉशरूम में चला जाता है। तभी उसकी दादी माँ चाकू से उस पर वार करती हैं लेकिन गलती से दरवाजे पर लग जाता है। इस समय गेमी बहुत डरा हुआ था। उसकी दादी माँ उसके पीछे आ जाती हैं और गेमी को उठा ले जाती हैं। चिल्लाने की आवाज सुन करके जब एना की आंख खुली तब वो देखती है कि गेमी अपने बिस्तर पर नहीं था। वो जब चेक करने के लिए वॉशरूम में जाती है तभी उसके पैरों में एक कांच चुभ जाता है। ठीक उसी समय अचानक से बाहर से कोई दरवाजे को भी बंद कर देता है। दरवाजे पर लगे हुए चाकू को जब कोई निकालता है तब एना इसे देख करके बहुत डर जाती है। वो देखती है कि गेमी ने अपने हाथों में चाकू पकड़ रखा है। यहाँ पर एना अपनी माँ की आत्मा को भी देखती है। देखो आत्मा किसी की सगी नहीं होती है, अगर उसे चोट पहुँचाया गया है तो वो अपना बदला जरूर लेती है। अब ऐसा हो सकता है कि एना की माँ काफी दुख में थी इसीलिए वो अब इन लोगों से बदला ले रही है। वो गेमी को काबू में करने के बाद उसके हाथों से ही अपने पिता को जान से मरवा देती है। जब दरवाजा खुला तब एना भाग करके कुसुनोवा के पास जाती है लेकिन तब तक वो मर चुका था। एना भाग करके गेमी के पास आती है लेकिन वो भी अपने होशो हवास में नहीं था। उसी समय एना की जो सासू माँ थी वो उसके सामने आ जाती है और एना से कहती है कि तुम ही लोगों ने मुझे जान से मारा है, तुमने मुझे मरने के लिए अनाथ आश्रम में छोड़ दिया था। ये सब बातें सुन करके एना को बहुत बुरा लग रहा था। उसके बर्दाश्त से बाहर था। उसका पारा हाई हो चुका था। वो गुस्सा हो चुकी थी और गुस्से में क्या करने जा रही थी उसे पता नहीं था। गुस्से में आकर के जब वो आत्मा को मारने के लिए उसकी तरफ भागती है तभी वो खिड़की से नीचे गिर जाती है और बहुत बुरी तरीके से मारी जाती है। लोगों की मौत हो जाने के बाद मिलाटी कोलैक के साथ में कमरे में आती है। यहाँ गेमी जो कि अभी ठीक ठाक था, कोलैक उसे लेकर के अपने साथ जाता है और उसके खून को निकाल लेता है। उसके खून से
शायद ये लोग कुछ करने वाले थे। जो गेमी थी वो नीचे पड़ी हुई थी। इन सभी की लाश को उठाने के बाद कोलैक उन्हें लेकर के बेसमेंट में जाता है और फिर इन पूरे परिवार को भट्टी के अंदर डाल करके इन्हें जला देता है। अब इसके बाद मिलाटी हमें ये बताती है कि आखिर वो ये सब कुछ क्यों कर रही है। दरअसल इन सब की शुरुआत आज से 100 साल पहले हुई थी, यानी कि 1900 में। जब उसकी माँ प्रेग्नेंट थी तब उसके पिता उसे छोड़ करके चले गए थे। अपना इलाज करवाने के लिए वो एक चुड़ैल के पास गई थी। वैसे उसकी माँ मिलाटी को मारना चाहती थी लेकिन वो बच गई। चुड़ैल ने उसकी माँ को एक श्राप दे दिया था। उसी का इलाज करवाने के लिए वो डॉक्टर कुसनू के पास गई थी। डॉक्टर कुसनू एक अलग किस्म के डॉक्टर थे। उनके कहने पर मिलाटी की माँ मिलाटी को लेकर के रात के समय में उनके घर पर जाती है। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि जो चुड़ैल की बेटी थी वो भी इनका पीछा कर रही थी। गाँव वालों का मानना था कि मिलाटी की माँ एक शैतान है। गाँव में कुछ ऐसे लोग थे जो चुड़ैल और शैतानों को खत्म कर दिया करते थे। जब गाँव वालों को मिलाटी की माँ के बारे में पता चला तब गाँव वाले उसकी माँ को पकड़ लेते हैं। उसकी माँ के साथ साथ मिलाटी को भी ये लोग उसे फांसी से लटका देते हैं। मिलाटी और उसकी माँ को पेड़ से लटकाने के बाद गांव वाले यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन मिलाटी अभी भी जिंदा है, मतलब कि उसे किसी ने बचा लिया होगा। खैर अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ हम होटल के बाहर एक कार को देखते हैं। कार के अंदर हम एडम और निक नाम करके दो इंसान को देखते हैं। बात ऐसी है कि होटल के बाहर जो कार खड़ी रहती है ना, उसे लूटने का प्लान बना रहे थे ये लोग। लेकिन निक कहता है कि हमें इन कार में कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम होटल के अंदर जाएं और लोगों के सामान को लूटे तो क्या पता हमें ज्वेलरी और ढेर सारे पैसे मिल जाएं। यह सुनकर के एडम कहता है कि ठीक है, आज रात को ही हम ये काम करेंगे। यहाँ हम देखते हैं कि मिलाटी और कोलैक को भी इन दोनों के बारे में पता था। मिलाटी को पता चल चुका था कि आखिर वो दोनों क्या करना चाहते हैं। खैर अब रात हो जाती है और रात के समय में इसी होटल के बाहर हम एक कपल को देखते हैं। अब इन दोनों को रात में मजे करना था, इसलिए ये दोनों इसी होटल में रुकने के लिए आए थे। जब ये दोनों होटल के अंदर जाते हैं तब काउंटर पर इनकी मुलाकात कोलैक से होती है, जो इन्हें कमरा देता है और इन्हें बताता है कि कमरे में जाने से पहले तुम्हें हमारी मालकिन से चल करके बात करनी होगी। तो अब इस तरीके से कमरा देने से पहले कोलैक इन लोगों को लेकर के मिलाटी के कमरे में जाता है। अब जैसे कि मिलाटी को पता था कि ये दोनों घर से झूठ बोल करके यहाँ पर आए हैं। यहाँ जब मिलाटी माया से कहती है कि तुम अपनी माँ को धोखा दे रही हो तब उसे बहुत बुरा लगता है। पास में रखा डोल जब माया को देखता है तब माया बहुत डर जाती है। उसे शुरू से ही लग रहा था कि इस होटल में कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वो कहती है कि उसे जल्दी घर जाना है। यही बोल करके ये दोनों कमरे में चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें फिर से वही 100 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जब मिलाटी और उसकी माँ को पेड़ से लटकाया गया था। तब यहाँ पर चुड़ैल की जो बेटी थी वो आकर के मिलाटी को बचाती है। और वैसे भी चुड़ैल की जो बेटी थी उसने मिलाटी को पहले ही इन सभी चीजों के लिए आगाह कर दिया था। लेकिन मिलाटी अपनी माँ को रोक नहीं पाई। उसकी माँ जिद करके उसे लेकर के यहाँ आ गई। इसी वजह से उसने अपनी माँ को खो दिया। वो यहाँ से जाते नहीं है बल्कि सुबह तक वो यहाँ पर बैठी रहती है। सुबह हो जाने के बाद कुसनू का बेटा सिकेट मिलाटी को देखता है और उसके पास आता है। वो मिलाटी से कहता है कि तुम्हारी माँ के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अब यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हमें कुसनू को दिखाया जाता है। जब वो अपने बेटे सिकेट के पास आता है तब वो उसे डांटने लगता है। दरअसल वो उसे डांट इसलिए रहा था क्योंकि उसने मिलाटी की माँ को अंदर उठा लाया था। लेकिन जब उसकी बॉडी को कुसनू देखता है तब उसे काफी अच्छा लगता है, क्योंकि अब कुसनू उसकी बॉडी के साथ एक्सपेरिमेंट करके पता लगाना चाहता था कि आखिर की बीमारी क्या थी। यहाँ पर हम मिलाटी को भी देखते हैं। सिकेट ने ही उसे यहाँ पर लेकर के आया है और वो छुपी हुई थी। यहाँ पर मिलाटी को पता चलता है कि कुसनू बॉडीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए वो पैसे दे करके बॉडीज को खरीद लिया करता था। एक दिन एक आदमी एक बॉडी को लेकर के आता है जिसके बदले में उसे पैसे दिए जाते हैं। इस आदमी को सांप ने काटा था और जहर की वजह से वो मर गया था। एक्सपेरिमेंट के दौरान अचानक से वो आदमी जिंदा हो जाता है, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही कुसनू उसके ऊपर चाकू से हमला करके उसे जान से मार देता है। फिर वो अपने बेटे से कहता है कि दोबारा कोई बॉडी लेने से पहले उसे देख लेना कि वो जिंदा है या मर गया है। अब इसके बाद कुसनू मिलाटी की माँ का चीर फाड़ करने वाला था। वो पता करना चाहता था कि आखिर उसके बॉडी के अंदर है क्या। वो बॉडी को फाड़ता उससे पहले ही मिलाटी कुसनू के सामने आ जाती है और कुसनू से कहती है कि तुम मेरी माँ की बॉडी के साथ चीर फाड़ मत करना। अगर तुम ऐसा करते हो तो यहाँ पर जितनी भी आत्माएं हैं उन्हें
शक्ति मिल जाएगी और सभी जिंदा हो जाएंगी। कुसनु उसकी बात नहीं सुनता है, बल्कि वो मिलाटी को ले जा करके जंजीरों से बांध देता है। मिलाटी कहती है कि तुमने यहाँ पर बहुत से लोगों को मारा है, उनकी आत्माएं यहाँ भटक रही है। तुम एक सच में सनकी डॉक्टर हो जिसे तड़ीपार कर दिया गया है। तुम ये सब जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो इससे तुम्हें कुछ हासिल नहीं होने वाला है। कुसनु उसकी एक भी बात नहीं सुनता है। वो मिलाटी को बांधने के बाद उसकी माँ का चीर फाड़ करने लगता है। उसने जैसे ही उसकी माँ की बॉडी को चीरा, तभी अचानक से उसके अंदर का जो शैतान था वो जाग जाता है और बाहर निकलने लगता है। उसने पूरे घर को श्रापित कर दिया था। यह देख कुसनु और उसका बेटा दोनों ही बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचा करके बाहर भागने लगते हैं। वैसे सिकेट तो अपनी जान बचा करके भाग जाता है, लेकिन जो कुसनु था वो भाग नहीं पाता है। जो शैतान था वो उसे पकड़ लेता है और वो शैतान कुसनु को घसीटते हुए फिर से घर के अंदर लेकर के आ जाता है। इस तरीके से दोस्तों ये पूरा होटल श्रापित हो चुका है। यहाँ पर सिर्फ आत्माएं रहती हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट टाइम में वही कपल को दिखाया जाता है। यहाँ हम देखते हैं कि इनके बेड के नीचे एक आत्मा है जिनके बारे में इन्हें पता तक नहीं है। खैर थोड़ी देर के लिए जो माया थी वो वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ वॉशरूम के अंदर माया को एक बोतल के अंदर टेबलेट दिखाई देता है। दरअसल इस टेबलेट के अंदर एक नशे की गोली थी। इंटीमेट होने से पहले बस एंजॉय के खातिर ये दोनों उस गोली को एक साथ खाते हैं, जिसकी वजह से ये दोनों काफी नशे में हो जाते हैं और बिस्तर पर पड़े पड़े सो जाते हैं। रात के समय में अचानक से जब माया का आंख खुला तब उसकी हालत काफी खराब लग रही थी। वो जब वॉशरूम में जाती है और खुद को आईने में देखती है तब उसे मालूम चलता है कि वो तो बहुत बूढ़ी हो चुकी है। वो भाग करके जब अपने बॉयफ्रेंड के पास आती है तब देखती है कि उसका भी वही सेम हाल हो चुका है। माया उस टेबलेट को देखने लगती है। वो टेबलेट को खाती उससे पहले ही उसके जो दांत थे वो गिरने लगते हैं। माया को हार्ट अटैक आता है और वो टब में गिर जाती है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड भी गलती से बेड से नीचे गिर जाता है और उसकी भी मौत हो जाती है। रात के समय में हमें एडम और निक को दिखाया जाता है जो होटल के अंदर जा करके अब चोरी करने वाले थे। अंदर जाने के बाद जब ये लोग तलाशी लेना शुरू करते हैं तब अंदर सच में इन्हें ढेर सारे पैसे मिलते हैं, लेकिन इन्हें नहीं पता था कि होटल के अंदर जो आत्माएं हैं वो इनके ऊपर नजर रखी हुई हैं। इधर जो निक था वो अलग कमरे में था और उसे इस कमरे में किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। ठीक उसी समय वो जो डोल था वो पीछे से आ करके लगातार निक के ऊपर हमला करता है। उसी समय यहाँ पर एक आत्मा आ जाती है जो निक का पीछा करने लगती है। निक अपनी जान बचाने के लिए ताले को तोड़ करके अंदर बेसमेंट में चला जाता है। ये वो इलाका है जहाँ कोलैक इंसानों को ला करके जलाता था। निक जब यहाँ पर भट्टी के दरवाजे को खोलता है तब उसे अंदर के साइड में किसी की रोने की आवाज सुनाई देती है। वो जो कोई भी था वो निक के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देता है। इधर जो एडम था उसे नहीं पता था कि निक की मौत हो चुकी है। वो तो चोरी करने में बिजी था। वो तो सीधा मिलाटी यानी कि इस होटल की मालकिन को ही जान से मारना चाहता था। मिलाटी जब कमरे में आती है तभी अचानक से एडम उसके पीछे आ जाता है और उसे चाकू से जान से मार देता है। मिलाटी नीचे गिर जाती है और एडम जा करके सारे सामानों को चोरी करने लगता है, लेकिन मिलाटी तो एक असली चुड़ैल है जिसके बारे में एडम को शायद नहीं पता था। वो लगातार एडम के ऊपर हमला करती है और चाकू से मारने के बाद उसे खिड़की के नीचे फेंक देती है। वैसे एडम अभी भी ठीक था। वो भाग करके अपनी कार की तरफ जा रहा था। वो अपनी कार में बैठ तो जाता है, लेकिन तभी पीछे से कोलैक आ करके उसे गन से शूट कर देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। मौत का नंगा नाच खत्म हो जाने के बाद अगले दिन सुबह में ये लोग कमरे में आते हैं जहाँ देखते हैं कि कपल्स की मौत हो चुकी है। इसके बाद कोलैक जा करके सभी लोगों की लाश को इकट्ठा करता है और भट्टी के अंदर डाल करके उन्हें जला देता है। इधर एडम की जो लाश थी वो पुलिस वालों को मिल जाती है। दरअसल जब उसे गोली लगी थी तब कार से उसका एक्सीडेंट हो गया और जब उसकी मौत हो जाती है तब पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के लिए यहाँ पर आते हैं और जो पुलिस का हेड था वो मोटे पुलिस को जांच करने के लिए उस होटल में भेजता है। तो इस तरीके से जब रात के समय में मोटा शेरिफ जांच करने के लिए होटल में जाता है तो उसे भी मिलाटी जान से मार देती है। निक की मौत जहाँ पर हुई थी, जब मिलाटी वहाँ पर जाती है तब उसे पता चलता है कि भट्टी के अंदर कोई है और उसको देखने के बाद मिलाटी को पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि कुसनु है, जिसको उसने भट्टी के अंदर जिंदा जला दिया था। लेकिन वो मरा नहीं बल्कि शैतान बन गया। और इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।